जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं, यानी एक परीक्षा है उसमें 250 प्रश्न हल करने हैं और एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर 250 में से 250 सही कर देगा तो 3 अंक के हिसाब से उसे मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन सही करने पर 3 अंक मिलते हैं। तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती हो जाती है, यानी अगर सही करेगा तो 3 अंक मिलेंगे, अगर गलत कर दिया तो 0.5 यानी आधा अंक कट जाएगा। अगर छात्र को उस परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। ये ऐसे भी पूछ सकता था, सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप आज एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो अभी तो नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उसके लिए कुछ अंक काटे जाते हैं, वो अलग अलग परीक्षाओं पर आधारित होते हैं। तो ऐसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो देखो, ये कह रहा है कि 250 प्रश्न है और सही अंक के लिए 3 और गलत के लिए 0.5 अंक काट लिया जाता है और टोटल अंक उस बंदे को 477 मिलते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो 250 प्रश्न है और उसने 250 के 250 सही कर दिए, तो कितने अंक हो जाते उसके? 750 हो जाते। मान लो 250 अंक हैं और उसने 250 के 250 अंक गलत कर दिए, तो कितने हो जाते? 125 माइनस के क्योंकि ये 0.5 अंक कट जाते हैं। अगर गलत कर लिया तो यानी इतने अंक कट जाते। दो 125 सारे गलत कर देता तो 125 कट जाते, लेकिन उसने ना तो सारे सही किए हैं ना सारे गलत किए हैं। उसका आया है 477 अंक। मिक्सर एलिगेशन लगा देंगे इसमें और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है? 750 बड़ा है। 750 में से 477 अंक गए तो कितने बचे? देखो, जीरो में से 7 गए, 3। अब यहाँ रह गए 14, 14 में से 7 गए, 7, और यहाँ रह गए 2, ये हो गए 273। अब इसमें से इसे घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस के पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे। 7 और 5 12, तो 7 और 2 9, 1 10, 4 5 1 6, यानी ये आया 602 और ये आया 273। अब इन्हें, ये अनुपात आया, इतना अनुपात। अब इन्हें एक ही किसी भी पहाड़े से हमें काटना है, एक ही पहाड़े से काटना है। तो देखो, क्या ये 7 से कट रहा है? 7 8 56 बचे 4, 7 6 के 42। मैं 7 से ही क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 2 से ये कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 4 से ये भी नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है। अब 7 से ही देखो, 7 से काटूंगा मैं तो 7 8 56 बचे 4 और ये हो गए 42, तो 7 छिक्के 42। 7 से ये भी कट रहा है, देखो 7 ये 21 बचे 6, 7 निन्यानवे 63, कितना आया? 86 और 39। तो उसके अंकों का रेशियो आया 86 और 39। कितना आया? 86 और 39। यानी इस इस मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर वो 750 सही कर रहा है, कितने मार्क्स उसे मिल रहे हैं? 477। तो उसका रेशियो रहेगा, सही मार्क्स 86 कर, सही क्वेश्चन 86 करेगा और गलत 39, तो इस रेशियो में आएगा। ये मतलब क्वेश्चनों का रेशियो है कि इतने सही कर दिए तो इतने गलत, तो इनका योगानुपात निकालेंगे। 9 6 15, 8 3 और 1 11 1 12, यानी ये 125 अंक के लिए है। हमारे पास अंक कितने हैं? 250। तो 125 से 250 कितनी बार कट रहा है? 2 बार, यानी एक रेशियो के लिए कितना है? 2। तो हमारे पास रेशियो यहाँ कितना था? 86। तो 86 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 छिके 12, 2 8 16 और 1 17, इसमें 2 से करेंगे तो 29 दूनी 78। अब देखो, इन्हें जोड़ेंगे तो ये 250 ही बैठेंगे। यहाँ हो जाएंगे 180, 180 और 70 250 होते हैं। यानी उस बंदे ने 172 क्वेश्चन सही किए थे और 78 क्वेश्चन गलत किए थे,
जिस वजह से उसके कितने मार्क्स आए 477। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे पहले पूरा ये मान लो कि सारे सही कर रहा है, फिर ये मान लो सारे गलत कर रहा है, फिर एवरेज कितना आया वो देख लो, फिर रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए एक के लिए अनुपात निकाल लो, 2 आ गया, उसका इसमें गुणा कर दो, वही उसका क्या होगा आंसर। वो पूछता सही क्वेश्चन कितने किए थे तो 172 आंसर हो जाता। अब वो पूछ रहा है गलत किसने किए थे तो 78 आंसर हो गया। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक दुकानदार दो तरह की दाल 200 रुपये प्रति कुंतल और 260 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदता है। 200 और 260 की दर से खरीदता है। 52 कुंतल दूसरी तरह की दाल, दूसरी तरह मतलब 260 रुपये प्रति कुंतल वाली दाल को पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण 300 रुपये कुंतल बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। देखो पहली वाली दाल है वो है 200 रुपये प्रति कुंतल और दूसरी वाली है 260 रुपये प्रति कुंतल। अब ये दाल कुछ ले ली और ये दाल 52 कुंतल ली है, ये बोल रहा 52, इन दोनों को मिला के ऐसा मिश्रण बनाया जाए कि उसे 300 रुपये पे बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। तो 300 रुपये बेचने पर 25% लाभ हो रहा है। देखो 300 रुपये की बेचने पर कितना लाभ हो रहा है 25%। 25% का मतलब 25/100, तो 25% लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्चुअल मूल्य होगा उसे मान लेते हैं क्रय मूल्य, उसका 125% 300 है। नहीं समझे? देखो अगर किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये है जो उसका एक्चुअल मूल्य है उसका वो 110% हो गई वस्तु। 20% का लाभ हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि अब जो वस्तु का मूल्य था तो वो उसका 120% हो गया। मतलब जितने परसेंट का लाभ होता है उसे 100 में जोड़ देते हैं। तो अब देखो इसे 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 25 से इसे 60 बार और 60 का गुणा इसमें करेंगे तो एक्चुअल मूल्य था 4 में करेंगे तो 240 रुपये। इसका मतलब वो ये हुआ कि अगर 240 रुपये प्रति कुंतल वाली वस्तु को 25% लाभ पे बेचेंगे तो वो 300 रुपये की बेची जाएगी, ये इसका मतलब है। मैंने ये क्यों निकाला क्योंकि हमें बिना लाभ के जो मिश्रण आया वो ज्ञात करना था, तो वो आ गया 240 रुपये प्रति कुंतल। अब ये बन गया आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखो इस बड़ी में से छोटी घटाएंगे यानी ये 260 है और ये 240 है तो कितना आया 20। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 40। रेशियो करेंगे तो 20 एकन 20 और 20 दूनी 40। यानी ये 260 रुपये कुंतल वाली दाल 2 अनुपात में है और 200 रुपये वाली कितने में 1 में। लेकिन वो कह रहा है 260 रुपये कुंतल वाली हमने 52 कुंतल दाल ली है। तो 2 का अनुपात कितने के बराबर है 52 के लिए, तो 1 का अनुपात कितने के बराबर होगा 26। तो यहाँ कितना है 1 अनुपात, तो कितनी लेनी पड़ेगी 26 कुंटल। तो ये पूछ रहा था कि जो पहले तरह की दाल है वो कितनी मिलाई जानी चाहिए, तो हमारा आंसर हो गया 26 कुंटल मिलाई जानी चाहिए। तो वो पूछता टोटल दाल कितनी हो जाती, तो 52 ये है 26 ये कितने टोटल दाल थी 78 कुंटल। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके पूरी तरह समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।